आज इस ऐतिहासिक तालकोटरा स्टेडियम में प्रोग्राम हो रहा है तो मुझे दो बातें याद आती। 2001 में और 2006 में दो बड़े प्रोग्राम हमारे यहां पर हुए हैं। जब भी यहां पर प्रोग्राम हुए हैं उसके सकारात्मक परिणाम कुछ ना कुछ नेचुरोपैथी के लिए मिला है। जब 2001 में यहां पर कार्यक्रम किए तो सेपरेट आयुष डिपार्टमेंट, पहले ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी नाम से ये डिपार्टमेंट रहा करता था। कोई नहीं पूछता था। नेचुरोपैथी योग के लिए माननीय भोला सिंह सर 10-15 साल पहले, 20 साल पहले ये नेचुरोपैथी योग का बिल्कुल नामो निशाना कुछ नहीं था। तो वो पहली बार जब 2001 में यहां पर कॉन्फ्रेंस किए तो उसके बाद सेपरेट डिपार्टमेंट बना और नेचुरोपैथी का टास्क फोर्स बना। लगभग 25-20 साल पहले टास्क फोर्स बना। यानी नेचुरोपैथी में जो जो समस्याएं हैं, जो जो अच्छा हो सकता है, इसका लाभ पूरे देश को कैसा मिले, उसके लिए टास्क फोर्स बना। उसके अंदर मेंबर मैं भी था उस समय भी। और उसके साथ साथ ही जयप्रकाश जी ने भारत जगाओ सत्याग्रह किया और भारत जगाओ सत्याग्रह करके 20 दिन का जलोपवास करके उसके बाद आईएनओ की स्थापना हुई। तो ये पहला तालकोटरा स्टेडियम कार्यक्रम का ये रिजल्ट है। और दूसरा 2006 में जब हुआ, नेचुरोपैथी योग के लिए कोई एडवाइजर नहीं था। हमारे बीच में विश्वरूप चौधरी जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आयुष मंत्रालय में डिपार्टमेंट में कभी एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर बिल्कुल नहीं थे। तो उनको एडवाइज कौन करेगा? मंत्री के पास उतना समय नहीं होता कि छोटे छोटे बात के ऊपर ध्यान देना। तो पहली बार हमारे प्रयास से एडवाइजर और डिप्टी एडवाइजर, ये वो जो आईएसएम डिपार्टमेंट सेपरेट हुआ उसमें पहली बार एडवाइजर बने और नेशनल डेवलपमेंट प्रमोशन बोर्ड फॉर योग एंड नेचुरोपैथी बना पहली बार। यानी नेचुरोपैथी में जो भी डेवलपमेंट करना है वो सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए वो बना। और उसके साथ साथ नेचुरोपैथी का, योग का, आयुर्वेद का सेपरेट मिनिस्ट्री बना और नेचुरोपैथी डे की घोषणा भी 2017 में हुआ। तो ये दूसरे कार्यक्रम के बाद ये सभी एक्टिविटी हुए। अभी हम तीसरा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद इसका रिजल्ट सभी को पता चले कि इस सम्मेलन के बाद, इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये रिजल्ट मिले हैं। माननीय मंत्री जी और माननीय आदरणीय भोला सिंह जी, मेरा आपसे निवेदन है, ये सभी लोग हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आपके सरकार का विजन ही ये है। तो लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। हम चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे 2-3 डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है जैसा वो रिजर्वेशन मांगते हैं, ऐसा नहीं है। हम सिस्टम डेवलप होना चाहिए, ये हम विषय रखना चाहते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी मेडिकल बिल, ये प्रपोजल मिनिस्ट्री की तरफ से ड्राफ्ट बना है और नीति आयोग की तरफ से भी डिस्कशन हुआ है, कई बार चर्चा हुई है। और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी, हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी है, वहां पर भी कई बार डिस्कशन हुआ है। जब 2017 में नेशनल कमीशन ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बिल बना, पास हुआ आपके पार्लियामेंट में, उसी में ये नेचुरोपैथी योग का आना था। पता नहीं क्यों नहीं आया। तो अभी तब से अभी तक भी ये पेंडिंग है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाए। जैसा अन्य चिकित्सा पद्धति है ऐसे मान्यता नेचुरोपैथी योग वालों को लगे। लोग ये नहीं बोले कि ये तो क्वैक्स है या और कुछ है। इसका कारण एक दूसरा भी है। कई लोग बोलते हैं कि नेचुरोपैथी में दवा नहीं है, तो इसलिए आपको डॉक्टर बोलने की क्या जरूरत है भाई हिमांशु भाई, इसमें दवा तो है नहीं, तो भाई डॉक्टर थोड़ी है, फिर क्या जरूरत है आपको, या ऐसे ही करते रहो। तो इसीलिए ये बिल अटका हुआ है। तो मैं माननीय भोला सिंह सर, माननीय मंत्री जी, इसमें 2-3 हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है भारत सरकार के। भारत सरकार ने टास्क फोर्स बनाया जिसमें देश के सभी एक्सपर्ट्स को बुला के सजेशन करके एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया। वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है। दूसरा बनाया नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, 6 महीने तक मीटिंग हुई, उसके रिकमेंडेशन भी हमारे पास है।
नेचुरोपैथी रजिस्ट्रेशन बोर्ड बना। ये सभी जो पीछे भी बैठे हैं सभी उस कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। उसके भी कई रिकमेंडेशन हमारे पास है, भारत सरकार के पास भी है। और सबसे बड़ी बात, 2005 में भारत सरकार ने एक गाइडलाइन निकाला कि भाई देश भर में जितने भी नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं उन सभी के लिए इस गाइडलाइन के आधार के ऊपर रजिस्ट्रेशन देना चाहिए या बाकी रेगुलेटरी एक्टिविटी उसके आधार के ऊपर होना चाहिए। तो मुझे याद है उस लेटर को सबसे पहले रिप्लाई किया था एक ही मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई मोदी। वो एक ही मुख्यमंत्री ने रिप्लाई किया भारत सरकार को। तो वो गाइडलाइन भी हमारे पास है। उसके अलावा सीसीआरवाइन, जिसके लिए सीसीआरवाइन काम करता है, एस.एन. पांडे जी उस समय अधिकारी थे, हमारे बीच में है। यानी इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, ये जो बातें मैंने किया आपके सामने, ये सभी का प्रूफ मेरे पास है। सभी कागज, मुझे लगता है कि सरकारी ऑफिस में नहीं होगा, मेरे पास हर कागज मिलेगा। जो मैंने बात किया, डेट वाइज, साइन वाइज, किस मंत्री ने क्या क्या रिमार्क किया, वो सभी डॉक्यूमेंट मेरे पास है। मैं वेट करता हूं, न्याय देंगे अभी न्याय मंत्री जी हमें। सर दूसरा, एक ग्रांट इन एड भारत सरकार ने नेचुरोपैथी योग के लिए इतना सभी चाहते हैं, ग्रांट इन एड बीच में अचानक ही बंद हो गया। हमारे बालाजी निरोगधाम इतना अच्छा हॉस्पिटल है, एसडीएम हॉस्पिटल है, बाकी जो भी छोटे मोटे जितने भी हॉस्पिटल है, अचानक कोई ऑफिसर गलती करने के कारण अभी ये सभी प्रोग्राम आयुष मंत्रालय में भी लाइव हो रहा है। तो मेरा उद्देश्य कोई भारत सरकार के विरोध में बात करना नहीं है, किसी एक ऑफिसर, क्योंकि सर आप सभी ऑफिसर को भी जानते हैं, आईएएस ऑफिसर है तो इनको सब पता है आईएएस ऑफिसर कैसा काम करते हैं। तो एक ग्रांट अचानक बंद हो गई, तो देश के 200 लोगों को ग्रांट मिल रहा था, वो अचानक बंद हो गया। हम इलेक्शन के पहले बहुत रिक्वेस्ट किए, ये मोदी सरकार का नाम खराब होगा तो बंद मत करिए, लेकिन 2019 के जस्ट पहले ये ग्रांट बंद हो गए, वो पुनः स्टार्ट होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, माननीय एमपी साहब, नेशनल आयुष मिशन हमने बनाया, मतलब उसके पीछे मैं हर चीज में बोल रहा हूं, हमने बनाया तो सरकार ने, क्योंकि उसमें हर चीज में कंट्रीब्यूशन हमने हर चीज में किया है। नेशनल आयुष मिशन का ड्राफ्ट बना है तो उस ड्राफ्ट में दिन रात मेहनत सरकार के साथ हमने भी उतना ही किया। उसमें लास्ट को फ्लेक्सी कंपोनेंट बोल के नेचुरोपैथी को इंक्लूड किए, यानी फ्लेक्सी कंपोनेंट यानी ले भी सकते नहीं भी ले सकते। गनेरीवाल जी ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और दिन रात हमसे मेहनत करवा लिए, तो उसमें नेचुरोपैथी को फ्लेक्सी कंपोनेंट किया, क्योंकि उससे हर स्टेट को ग्रांट मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसा भोला सिंह सर, मैं बुलंदशहर में हॉस्पिटल के लिए बात कर रहा हूं, ये नेचुरोपैथी के लिए तो बहुत कम मिलेगा, आप जोर लगाएंगे तो बुलंदशहर में नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल बन सकता है, लेकिन आयुर्वेद वगैरह के लिए बहुत जल्दी मिलता है, वो फ्लेक्सी कंपोनेंट में नहीं है। तो इस प्रकार के हमारे 2-3 डिमांड है, और हम चाहते हैं सर, आयुष्मान भारत इतनी बड़ी योजना है, भारत सरकार को इतना पैसा खर्च होता है, ये नेशनल आयुष मिशन के लिए भी 3000 करोड़ रुपए का बजट है, और उसमें नेचुरोपैथी के लिए कितना मिलता है, योग के लिए कितना मिलता है, हिमांशु जी मुंडी हिला रहे, कुछ नहीं मिलता, ना के बराबर मिलता है। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आयुष्मान भारत योजना, जो ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं, जो मोदी जी ने ये सभी करके रखा है, वो नेचुरोपैथी योग का भी लाभ मिले। उसमें आपको नुकसान क्या है भाई? ट्रीटमेंट एलोपैथी के साथ साथ अगर आयुर्वेद नेचुरोपैथी का योग करेगा तो नुकसान क्या है? तो हम निवेदन करते हैं कि ये आयुष्मान भारत योजना के अंदर भी ये होना चाहिए। और सर, आपके राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ है, अगर देश में सबसे अच्छा स्टेट कोई है नेचुरोपैथी को काम करने वाला, वो राजस्थान है। सबसे पहले वसुंधरा राजे जी ने नेचुरोपैथी डे की घोषणा की, उसके बाद भारत सरकार ने किया। तो ऐसे ये कई मुद्दे इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी निकलना चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है। अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान,
स्कीम बहुत अच्छे अच्छे करते हैं और उसके अलावा उसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये है। करेगा कौन? जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई प्रोग्राम सफल नहीं होगा। जन भागीदारी का मतलब जयप्रकाश अग्रवाल जी जैसे जुनूनी कार्यकर्ता नेचुरोपैथी योग में नहीं रहेंगे तो पॉलिसी कितने भी आने दो, सब फेल हो जाएगी। तो हम सब यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, हम जन भागीदारी के माध्यम से हम नेचुरोपैथी योग को प्यार करते हैं। इसीलिए जयप्रकाश जी इसके लिए तन मन धन से समर्पित होकर इस एज में भी एक काम कर रहे हैं। आप भली भांति भोला सिंह सर भी जानते हैं और अर्जुन मेघवाल सर भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी सर ने अभी एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना किया है। इसका उद्देश्य क्या है? योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के अलावा वो चाहते हैं कि घरेलू जो जड़ी बूटी की दवा होती है, अलग अलग प्रांतों में होती है, उसका भी सही विकास होना चाहिए। देखो विजन कितना क्लियर और कितना बड़ा है, लेकिन इस विजन और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें भारत सरकार के मंत्री, न्याय मंत्री से हमें न्याय चाहिए और बुलंदशहर के हमारे सांसद साहब से हमें मदद चाहिए। मेरा निवेदन ये रहेगा भारत सरकार से, माननीय मंत्री जी के माध्यम से स्टेक होल्डर का उसमें सुझाव आना चाहिए। और मैं इसमें और कहते हुए कहना चाहूंगा, आज का जो दिन है बहुत पवित्र दिन है। आज का पवित्र दिन है। आज 78 वर्ष पूर्व आज ही के दिन महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया नेचर कोर फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट के माध्यम से घर घर तक नेचुरोपैथी पहुंचाना, आज ये काम कंप्लीट हो गया है। जो सपना गांधी जी ने देखा था, वो सपना भारत सरकार ने पुणे में नेचुरोपैथी का बड़ा हॉस्पिटल बनाकर ये कंप्लीट किया है। तो ऐसे ऐसे अभी अभी 29 तारीख को भी भारत सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये हमारा 2 नेचुरोपैथी के सेंटर और हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं। और इसमें जयप्रकाश जी और जयप्रकाश के साथ साथ नेचुरोपैथी के लिए जो विशेष रूप से हमारा INO को बिगेस्ट नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आप सभी के प्रयास से ये हुआ है, आपके मेहनत से ये इतना बड़ा काम हुआ है। तो आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद।